धाम पर हम मेरे भाई बहनों जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए पधारे हैं। आप गौ माता को कोई 84 लाख योनियों का जीव मत समझ जाइएगा। गौ माता मेरे भाई बहनों 84 लाख योनियों से परे का जीव है। और इस धरती पर गौ माता क्यों आते हैं तो उसके पीछे अनेक अनेक शास्त्र में अलग अलग कारण बताए हैं गौ माता की धरती पर प्रकट होने के। और सभी कारणों को आप देखेंगे तो एक ही मेरे भाई बहनों निष्कर्ष निकलेगा, मानव मात्र का कल्याण। बस ये एक निष्कर्ष निकलेगा। अनेक शास्त्रों में जो अलग अलग प्रमाण बताए हैं, आइए हम उन प्रमाणों को पहले थोड़ा सुन लें कि गौ माता इस धरती पर कैसे पधारे। मेरे भाई बहनों, सबसे प्रथम घटना आती है कि एक बार श्यामा अर्थात राधे रानी जी और कृष्ण भगवान जी, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम से निहार रहे थे। मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को प्रेम से निहारते 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 बहुत अधिक समय हो गया। और क्योंकि प्रेम से निहार रहे हैं तो प्रेम से निहारते निहारते उनके आसपास पूरे वातावरण में प्रेम का एक पुंज प्रकट हो गया। प्रेममयी वातावरण चारों तरफ बन गया। और मेरे भाई बहनों, उस प्रेम के पुंज में से एक गौ माता प्रकट हो गई। और जैसे ही गौ माता प्रकट हुए, कृष्ण भगवान ने गौ माता जी के जब दर्शन किए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ठाकुर जी गैया मैया को अपना इष्ट मानते हैं। इसीलिए वो गौ माता को प्रकट हुआ ये देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तब मेरे भाई बहनों वो क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। ठाकुर जी तब ही मुरली बजाते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं। और ये बात सामान्य भी है, इंसान जब प्रसन्न होता है तब ही संगीत सुनता है। आप लोग गाना कब गुनगुनाओगे? जब आपका चित्त प्रसन्न हो। आप कोई भी गीत तभी गुनगुना पाएंगे जब आप प्रसन्न हैं। तो ठाकुर जी गौ माता के संग में जब तक रहते हैं तब तक प्रसन्न रहते हैं। और इसका भी देखो प्रमाण है। आप पूरी भागवत जी पढ़ करके देखना अथवा आप गर्ग संहिता पढ़ करके देखना, आपको ये प्रसंग मिलेंगे कि ठाकुर जी ने बंसी बजाई, मुरली बजाई। लेकिन वो कब तक बजाई उस पर आप ध्यान देना। जब तक वो ब्रिज में थे तब तक उन्होंने मुरली बजाई, उन्होंने बंसी बजाई। और जब वो द्वारिका आ गए उसके बाद कहीं प्रसंग नहीं आता है द्वारिका में आने के बाद उन्होंने बंसी बजाई। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ के देख लो, द्वारिका में आकर के बंसी बजाई है, कहीं प्रसंग नहीं आता है। क्या कारण है मेरे भाई बहनों? कारण सिर्फ गौ माता है। जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहते थे तब तक वो गैयों के संग में रहते थे। गौ माता की सेवा उनके द्वारा हो पाती थी। और गौ माता की सेवा से, गौ माता के दर्शन से, गौ माता के स्पर्श से ठाकुर जी को इतना आनंद आता कि वो आनंद में मग्न होकर के फिर बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे। लेकिन जैसे ही द्वारिका पहुंचे ठाकुर जी की गौ सेवा छूट गई। और गौ सेवा छूटी उसके बाद उन्होंने कभी बंसी नहीं बजाई, क्योंकि वो आनंद उनको दोबारा कभी आया नहीं। तो मेरे भाई बहनों, गौ माता जब प्रकट हुई तो ठाकुर जी ने बंसी बजाई, मुरली बजाई। और जैसे ही गौ माता ने वो मुरली की मधुर धुन को सुना, तान को सुना, तो गाय माता बड़े प्रसन्न हुए। और गौ माता के थन से अपने आप दूध बहने लग गया। इतना दूध बहा, इतना दूध बहा मेरे भाई बहनों कि सारा क्षीर समुद्र ही भर गया। अब जैसे ही सारा क्षीर समुद्र भरा तो ये घटना और आगे आती है मेरे भाई बहनों। मत्स्य पुराण के 46वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इस घटना को आगे बढ़ाया है कि जब क्षीर समुद्र पूरा भर गया गौ माता के दूध से, तो सारे देवताओं ने विचार किया कि गौ माता सतोगुण की खान है। और गौ माता के दूध से जो क्षीर समुद्र भरा है, अगर इसका हम मंथन करें तो अनेकों अनेक रत्न कुछ प्राप्ति हमें हो सकती है। तब मेरे भाई बहनों, सारे देवताओं ने मिलकर के और समुद्र मंथन करने का विचार किया। एक तरफ मेरे भाई बहनों देवता लगे, एक तरफ दानव लगे, क्योंकि कच्छप भगवान का आधार बनाया था। मंदराचल पर्वत की घोटनी बनाई, वासुकी नाग का मेरे भाई बहनों रस्सी बना करके एक तरफ देवता एक तरफ दानव लगे और समुद्र का मंथन हुआ। जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में से एक रत्न प्रकट हुआ
कामधेनु मैया। जैसे ही कामधेनु माँ प्रकट हुए तो कामधेनु माँ के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ये घटना आगे मेरे भाई बहनों वामन पुराण में लिखी है। 55वें अध्याय के 5वें श्लोक में वामन पुराण में लिखा है कि जब कामधेनु मैया प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा माँ दूध पीना है। तो गौ माता के दूध से फिर धार फूट पड़ी। गौ माता का दूध ब्रह्मा जी ने पिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम जल्दी जल्दी में कोई चीज का सेवन करें या जल्दी जल्दी हम कुछ पिए तो आधा तो अंदर जाता है, आधा बाहर ही गिर जाता है। तो ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न थे गौ माता जी के दर्शन करके, इसलिए प्रसन्नता में उन्होंने जल्दी 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 जो दूध पिया तो कुछ दूध तो अंदर गया और कुछ दूध उनके मुख से जमीन पर धरती पर टपक गया। और जो बूंदे ब्रह्मा जी के मुख से दूध की धराधाम पर मेरे भाई बहनों गिरी थी, उन्हीं दूध के उन बूंदों में से अनेकों अनेक गौ माताएं इस धरती पर प्रकट हो गई। मेरे भाई बहन उसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने विचार किया कि इतनी गौ माताओं से तो मानव मात्र प्रसन्न नहीं हो सकता है, अगर इनको आनंद देना है तो और गौ माताएं होनी चाहिए। तब सुरभि माता और कश्यप मुनि के संयोग से अनेकों अनेक गौ माताएं और प्रकट हुई। और आज हम जिन जिन गौ माताओं के दर्शन कर पा रहे हैं मेरे भाई बहनों, वो सारी गौ माताएं कश्यप मुनि और सुरभि माता के संयोग से जो गौ माताएं प्रकट हुई थी उनकी संतानें हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने हम लोगों के कल्याण हेतु हमारे जीवन में आनंद भरने हेतु इस धराधाम पर